और बच्चे से मिलने का, बच्चे से बातचीत करने का, बच्चे को लाड़ प्यार दुलार करने का अधिकार दोनों के पास बराबर है, माता के पास भी और पिता के पास भी। आप सभी के जब केसेस चल रहे होते हैं पति और पत्नी के बीच में तनातनी तनाव को लेकर के, तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पिसता है वो होता है आपका प्यारा नन्हा सा बच्चा। अक्सर महिलाओं को कोर्ट में ये कहते हुए सुना है, मैंने भी और आप सभी ने भी सुना होगा, कि उनको क्योंकि बच्चे को कोर्ट के अंदर लेकर के आने में परेशानी होती है, तो इसलिए वो बच्चे से बातचीत कराने का जो कोर्ट के द्वारा ऑर्डर भी दिया जाता है या कहा भी जाता है, उसमें आनाकानी किया करती हैं। अगर ठीक इसी तरह की स्थिति आपके सामने भी उपस्थित हो तो आप क्या कीजिएगा। ठीक इसी तरह का एक केस केरला हाई कोर्ट तक पहुंचा। इसकी विस्तार से चर्चा आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ करने वाली हूं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हाल ही में, जी हां, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा, केरला हाई कोर्ट ने 1 नवंबर 2022 को ये फैसला सुनाया कि अगर कोई महिला ये कहे कि फैमिली कोर्ट में बच्चे को लेकर जाने से उसको असुविधा होगी, तो ये जो वो बहाना लगा रही हैं, इसकी वजह से पिता को बच्चे के साथ बातचीत करने के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया ये फैसला सुनाया केरला हाई कोर्ट ने। और इस केस के जो टाइटल हैं वो है नीरा जॉर्ज वर्सेस एल्वन के जैकब। यहां पर असल में हुआ क्या, किस तरह से ये दोनों पति और पत्नी लड़ते हुए केरला हाई कोर्ट तक पहुंचते हैं, इसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को पीछे की कहानी सुनाना चाहूंगी। ये पति और पत्नी के बीच में जब ये केसेस बढ़े तो यहां पर फैमिली कोर्ट के सामने बच्चे की कस्टडी के लिए एक मां की तरफ से मुकदमा दायर किया गया और उस मुकदमे में ये आरोप लगाया गया कि ये जो पत्नी है और जो ये रिस्पोंडेंट नंबर 1 है, यानी कि इनके जो पतिदेव हैं, इनके बीच में शादी को लेकर के जो भी कलह हो रहे थे उसके कारण से इस मां को इस घर से पिता ने धक्के मार करके बाहर निकाल दिया। और साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि ये जो दूध पीता बच्चा है इसको भी इसके पिता ने अपने घर में ले लिया, अपने घर में रख लिया, कस्टडी मां को नहीं दी, यानी कि कस्टडी पिताजी ने अपने घर पे रख ली इस छोटे बच्चे की, जिसकी वजह से ये बच्चे की मम्मी आगे ये आरोप लगाती हैं कि उसको पुलिस के पास भी जाना पड़ा और उसको CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी तक उसको जाना पड़ा। और उसके बाद जो इन्होंने ये फैमिली कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी, इस मां को वहां पर बच्चे की कस्टडी नहीं मिली है और इसके बाद ये बच्चे की माताजी हाई कोर्ट पहुंचती हैं और हाई कोर्ट में बच्चे की कस्टडी वहां से भी वो नहीं ले पाती हैं, लेकिन आदेश मिलता है कि वापस आप फैमिली कोर्ट में जाएं। और यहाँ पर फैमिली कोर्ट ने इन दोनों को आदेश दिया कि आप दोनों लोग कोर्ट में पहुंचे और बच्चे को भी साथ में लेकर के आए। अगली तारीख पर ये दोनों पति और पत्नी भी पहुंचते हैं और साथ में इनका ये प्यारा सा जो बच्चा है ईशानी सारा एल्विन, जिसकी सिर्फ 2 साल की उम्र है, ये सभी लोग पहुंचते हैं। कोर्ट बहुत पैनी नजर से हर एक गतिविधि पर नजर रखता है और उसको ये बहुत क्लियरली नजर आता है कि ये जो बच्चा है ये माँ के साथ भी बातचीत करने में बहुत खुश है और ये पिता के साथ भी बातचीत करने में बहुत खुश है, यानी कि ये बच्चा दोनों का साथ चाहता हुआ नजर आता है। यहाँ पर फैमिली कोर्ट के द्वारा
एक इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया जाता है, इंटरिम कस्टडी देने का हुक्म दिया जाता है माता जी को। लेकिन साथ ही साथ यहां पर यह भी कहा जाता है कोर्ट के द्वारा कि हर एक सेकंड सैटरडे को सुबह 10:30 बजे ये माता जी, ये मम्मी इस पिताजी को इस बच्चे की कस्टडी सौंप देंगी और अगले दिन रविवार को 4 बजे तक ये बच्चा अपने पिता के पास रहेगा। और इसी तरह से इस सेकंड संडे को छोड़ करके बाकी जो पहला रविवार, तीसरा रविवार और चौथा रविवार है महीने का, उसमें सुबह 10 बजे बच्चे की कस्टडी पिता को सौंप दी जाएगी और शाम को 4 बजे पिता अपनी कस्टडी को छोड़ देगा और बच्ची को मां के हवाले कर देगा। इसी तरह से फैमिली कोर्ट ने यह भी कहा कि हर वेडनेसडे को वीडियो कॉल होगी और उस वीडियो कॉल में करीबन करीबन आधा घंटा 6:30 से 7 बजे तक बच्चे को वीडियो कॉल कराया जाएगा। यहां पर जो पत्नी है उनके वकील ने बार बार ये बात कही कि अगर इस तरह से बच्चा सिर्फ क्योंकि माता और पिता से या सिर्फ पिता से ही बात नहीं करेगा बल्कि पिता के साथ साथ उसके घर के और अन्य व्यक्ति भी होंगे, रिश्तेदार भी होंगे, अगर उन सभी से ये बातचीत करेगा तो बच्चा बहुत ज्यादा थक जाएगा। और इसी के साथ साथ बच्चे की मां ने यह भी कहा कि बच्चे को कस्टडी छोड़ने के लिए या लेने के लिए उसको जो कोर्ट में आना पड़ेगा, इसमें उनको बहुत इनकन्वीनियंस हो जाएगी। और ये कहते हुए उन्होंने एक तरह से आनाकानी अपनी दिखाई कि वो इस बच्चे को नहीं देना चाहेंगे उस बच्चे के पिता को। हालांकि ये बात कही नहीं गई लेकिन इम्प्लाइड मीनिंग इसमें साफ साफ नजर आता है। यहां पर एक बात और मैं आपको बताना भूल गई कि ये जो इंटरिम कस्टडी दी गई थी इस बच्चे की इनकी माताजी को, यहां पर जो भी इस बच्चे को कस्टडी सौंपना था या कस्टडी लेना था, ये सारा का सारा फैमिली कोर्ट एर्नाकुलम में होना था। और इसी वजह से जो ये बच्चे की माता है उसने ये ऑब्जेक्शन रेज कर दिया कि बच्चे को बार बार कस्टडी देने के लिए या कस्टडी वापस लेने के लिए अगर उनको एर्नाकुलम कोर्ट में आना पड़ेगा तो यहां पर इनके लिए बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस हो जाएगी। खैर, यहां पर फैमिली कोर्ट ने उनकी बातों पर कोई आंसर नहीं दिया और बच्चे की जो कस्टडी है माता को सौंपते हुए, इंटरिम कस्टडी माता को सौंपते हुए ये कह दिया कि उनको इन तीनों शर्तों का पालन करना ही होगा। खैर, इस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए ये बच्चे की जो मम्मी है वो पहुंचती हैं केरला हाई कोर्ट में। और यहां पर बेंच के सामने जो मेन मुद्दा था वो यही था कि फैमिली कोर्ट के द्वारा जो पारित किया गया है आदेश है उसके अंदर इस केरला हाई कोर्ट की हस्तक्षेप करने की जरूरत है या नहीं। यहां पर केरला हाई कोर्ट ने बहुत क्लियरली ये बात कह दी कि यदि बच्चे को पिता के साथ बातचीत करने के अवसर से वंचित किया जाता है तो ये निश्चित रूप से पिता और बच्चे के बीच में जो भी इमोशनल, जो भी साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग है उसको तोड़ देगा। यहां पर केरला हाई कोर्ट ने बहुत क्लियरली ये कहा कि बच्चे को मां के साथ साथ रहने की अनुमति तो दी गई है, लेकिन अगर पिता को बच्चे के साथ लगातार बातचीत करने का अवसर मिलेगा सिर्फ और सिर्फ उसको तभी ये कस्टडी मिल पाएगी। और यहाँ पर जो महिला ने, जो बच्चे की माताजी हैं, उन्होंने जो अपनी असुविधा की बात की कि उनको कोर्ट के अंदर, फैमिली कोर्ट में जाने से जो असुविधा होगी और वो भी थोड़ी सी दूरी की, यहाँ केरला हाई कोर्ट ने बहुत क्लियरली ये बात देखी कि बहुत ज्यादा दूर नहीं है इस माँ और इस माँ का घर और कोर्ट। और अगर इतनी सी दूरी में भी अगर उनको असुविधा हो रही है तो इस असुविधा को नजरअंदाज करते हुए केरला हाई कोर्ट ने भी बिल्कुल ये साफ साफ कह दिया कि पिता को बच्चे के साथ बातचीत करने के अवसर से वंचित करने का कारण ये माता का कोर्ट तक जाने की जो असुविधा है वो बिल्कुल किसी हालत में नहीं हो सकता। और यहाँ पर इस फैसले तक आने से पहले केरला हाई कोर्ट ने यशिका साहू के केस का बहुत विस्तार से वर्णन किया और बताया कि हमेशा ये देखा जाता है कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड कहां पर है। बच्चा सिर्फ अपनी मां के साथ ही नहीं बल्कि बच्चे के मिलने का अधिकार उसके पिता को भी बराबर के ही है और बच्चा हमेशा दोनों के साथ बातचीत करने में खुश हुआ करता है।
तो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड यही होता है कि वो अपनी माता जी से भी बातचीत रखे और वो अपने पिता से भी संपर्क ना छोड़े। और यहाँ पर केरला हाई कोर्ट ने वसुदेव सेठी के केस का भी विस्तार से वर्णन किया और ये बात बहुत क्लियरली कही कि बच्चे को माताजी और उस अपने पिताजी यानी कि अपने मम्मी और पापा दोनों की ही कंपनी की जरूरत होती है। और इन सब चीजों का वर्णन करते हुए केरला हाई कोर्ट ने लास्ट में आते आते इस मां के इस चैलेंज को कि वो डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगी बच्चे के साथ और उसको इनकन्वीनियंस होगी, इस इनकन्वीनियंस को इस पिता से अपने बच्चे को बातचीत करने से रोकने का कोई भी उचित कारण केरला हाई कोर्ट को भी नहीं नजर आया और उसने एर्नाकुलम फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि जो बहाने बच्चे की मां कोर्ट में उल जलूल लगाया करती हैं, जैसा कि इस केस में भी आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ ये कह देने से कि बच्चे को साथ लेकर के जाने में इस मां को असुविधा होगी, उसकी वजह से पिता को इस बच्चे से बातचीत करने से वंचित नहीं किया जा सकता, ये केरला हाईकोर्ट ने कहा। और आप सभी ने ये भी देखा कि अभी बच्चे की सिर्फ इंटरिम कस्टडी माता को मिली है और इस मां का ये जो रवैया है, जो फैमिली कोर्ट एर्नाकुलम के सामने आया और साथ ही साथ हाई कोर्ट केरला के सामने भी आया, ये जो इनका खराब रवैया था, इसकी वजह से ये जो इनका कस्टडी का केस है इस पर यकीनन बुरा असर पड़ने वाला है। तो आप सभी लोग भी ध्यान रखें, अगर आप मां हैं तो भी ये उल जलूल बहाने ना लगाएं और अगर आप पिता हैं तो भी इस तरह के उल जलूल बहाने ना लगाएं, क्योंकि बच्चे पर दोनों का बराबर का अधिकार है और बच्चे से मिलने का, बच्चे से बातचीत करने का, बच्चे को लाड प्यार दुलार करने का अधिकार दोनों के पास बराबर है, माता के पास भी और पिता के पास भी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।